हरे कृष्णा। अनेक शास्त्र होते हैं, अनेक मार्ग होते हैं, अनेक विधियां होती हैं भगवत प्राप्ति के लिए। यथा मत तथा पथ कहा जाता है। कोई भी पथ को आप स्वीकारिए, गति और या गंतव्य जो है वो एक ही होगा, ऐसे लोग समझते हैं। पर ऐसा नहीं है। जैसे किसी को अगर दिल्ली जाना है तो बहुत सारे ट्रेन हैं, बहुत सारे ट्रेन डायरेक्ट हैं, कुछ ट्रेन हॉल्ट करके जाएंगे, कुछ एक ही स्टॉप लेके जाएंगे, कुछ एक भी स्टॉप नहीं लेंगे, या कुछ वाया वाया होके अलग अलग रूट से जाएंगे। तो समय का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि दिल्ली तो पहुँचा जा सकता है, पर कौन कितने समय में। कोई फ्लाइट से जाएगा तो वो 2-3 घंटे में पहुँच जाएगा, कोई पैदल जाएगा तो कितने दिन लग जाएंगे। उसी प्रकार भले ही हर पथ अगर भगवान की तरफ लेके भी जा रहा हो, ये यथा प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम भगवान कहते हैं, पर फिर भी एक पथ होता है जो शॉर्टकट होता है, कोई पथ होते हैं जो लॉन्ग कट होता है। तो भगवान कृष्ण इसका उत्तर भगवत गीता में देते हैं। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानोऽभिपि मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, तुमको योगी बनना चाहिए, क्योंकि तपस्वी में भी श्रेष्ठ है योगी। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानोऽभिपि मतोऽधिकः। अर्जुन ने पूछा तो तपस्वी तो नहीं बनना है, तो क्या ज्ञानी बनना है? तो बोले नहीं, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है योगी। कर्मी बनना है क्या? कर्मयोग करना है, कर्मी बनना है? नहीं नहीं नहीं, कर्मीभ्यो भी योगी भगवान कृष्ण कहते हैं। तस्माद् योगी भव अर्जुन। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं योगी बनो। तो अर्जुन कहते हैं कौन सा योगी? अष्टांग योगी, ध्यान योगी। कौन सा योगी बनना चाहिए? हिमालय में जाने में तपस्या करूं क्या? तो भगवान कहते हैं नहीं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान भजत यो माम समे युक्ततमा मतः। वही योगी श्रेष्ठ है, उत्तम योगी है। योगी नाम अपि सर्वेषां, सभी योगियों में से वह योगी श्रेष्ठ है। कौन? श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है, मेरा स्मरण करता है, उसके हृदय में मैं सदैव वास करता हूँ। इसलिए हमको योगी बनना चाहिए। और सबसे योगी, सबसे बड़ा योगी वह है जो भगवान कृष्ण की सेवा करता है अथवा भजन करता है और उनका स्मरण करते रहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धना भक्ति ये कृष्ण नाम स्मरण क्रंदना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर सर्वोत्तम धन अगर किसी को चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए? भक्ति योग की पद्धति को स्वीकारना चाहिए। भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन। और कोई धन नहीं है संसार में, सिर्फ भक्ति योग ही धन है। और भक्ति क्या है फिर? भक्ति है कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। भक्ति मतलब भगवान कृष्ण का नाम का स्मरण करना, उच्चारण करना और क्रंदन करना और रोना भगवान के लिए। वैसे तो हम बहुत चीज़ों के लिए रोते हैं। रोना यानी झूठ मूठ का रोना नहीं, या सिर्फ ग्लिसरीन डाल के आंसू निकालना नहीं। रोना यानी एक जिद्द होना चाहिए कि मुझे कुछ भी करके भगवान चाहिए। जिस प्रकार छोटा बालक अपने माँ के अलावा किसी का संग नहीं चाहता है, उसी प्रकार भक्त जो है वो भगवान के अलावा और किसी का संग प्राप्त करना नहीं चाहता। इस भाव से जो भगवान कृष्ण का स्मरण करता है, भगवान कृष्ण का नाम लेता है, वह भक्ति योग की उत्तम पद्धति को प्राप्त करता है। पर भक्ति विधि, जो भक्ति का योग का जो विधि है, उसको कैसे जाने? तो भक्ति में भी बहुत सारे विधियां हैं। तो सर्वोत्तम विधि क्या है? तारे मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तना निरपराध नाम लैया पाए प्रेम धना। कोई भी अपराध नहीं करना चाहिए, खास करके भगवान की अथवा भगवान के भक्तों की निंदा करे बिना अगर कोई प्रामाणिक रूप से भगवान का कीर्तन करता है तो वह श्रेष्ठ विधि है भक्ति की। तो इसलिए जैसे भगवान ने कहा है कि सर्वोत्तम योग वो है जो मेरा स्मरण करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरी सेवा में हमेशा रत रहता है, और सर्वोत्तम विधि वह है
भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करना, नाम का स्मरण करना, कीर्तन करना भक्तों के संग में, तो इसी पद्धति को स्वीकारना चाहिए, क्योंकि यही सबसे सरल मार्ग है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।